जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू सेशन में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क के चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन सीखेंगे शानदार ट्रिक के साथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पर मैथ की डेली क्लास पढ़ाई जाती है, ट्रिक और बेसिक दोनों तरीके से, ठीक है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप मैथ में आप कमज़ोर हैं या ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। और हम डेली मैथ की क्लास लेकर के अपने चैनल पर आते हैं बेसिक और ट्रिक के साथ। और टॉप और मीडियम सभी प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है यहाँ पे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अपनी मैथ को तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो स्पेशल अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे या ग्रुप डी या एनटीपीसी अगर तैयारी करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस या रेलवे बेस पर ही पढ़ाता हूँ। जो क्वेश्चन होते हैं रेलवे बेस या उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम बेस पर ही आधारित होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर के डेली आपके सामने आता हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए किसी कार्य को 2/5 भाग को 24 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य के 5/6 भाग को 60 दिनों में कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कार्य है, उसे एक व्यक्ति ए है 2/3 भाग को 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब पूरा कार्य, मान लीजिए कोई कार्य क्या है, एक्स है, इसका जो 2/3 भाग है ना उसे 24 दिन में कर सकता है। कौन कर दे रहा, ए, ठीक है। उसी प्रकार एक व्यक्ति बी है, वो उसी कार्य के 5/6 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, ठीक है। 60 दिन में समाप्त कर दे रहा है। कह रहा है कि अगर कह रहा क्वेश्चन, अगर दोनों व्यक्ति मिल करके एक साथ काम करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आज हम शानदार तरीका सीखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन का लगाने का। अगली बार आप जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम बताते हैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन है 8 बस क्या है, इसमें फ्रिक्शन के रूप में दे रखा है, फ्रिक्शन के रूप में, और एक भाग के रूप में कह रखा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कहा कितने काम को इतने दिन में समाप्त कर दो, वो कह रहा उस काम के कुछ भाग यानी 2/3 भाग को इतने दिन में और 5/6 भाग को इतने दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा दोनों मिल करके करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाए। तो जब आपको क्वेश्चन ऐसा मिले फ्रिक्शन के रूप में दे रखा वैल्यू और दिनों की संख्या दे रखी हो तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, दोनों व्यक्ति मिलकर करें तो कैसे लगाते हैं, आइए हम देखते हो समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक का सलूशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने टारगेट आपको क्या बताया, सबसे पहले तो इन दोनों व्यक्तियों का काम निकालेंगे, ठीक है। दोनों व्यक्तियों का एक्चुअल में कितना काम कर रहे वो निकालेंगे, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। फ्रिक्शन के रूप में कुछ भाग दे रखा है और हम कुछ भाग दे रखा है ना, हम काम ही निकालेंगे। ए कितना काम 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो फ्रिक्शन में वैल्यू दे रखी है, जो बटे के रूप में वैल्यू दे रखी है उसको आप उल्टा कर दीजिए। उसको आप उल्टा कर दीजिए, यानी 2/3 है तो इसको 3/2 लिखना है और बुरे में जितने दिन में कर रहा था उसको मल्टीप्लाई करा देना, बस। उसको आप काटिए तो क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 3 कितना हो जाएगा, 36 आ गया ए का मान। ए की वैल्यू है 36 का कर रहा, ठीक है, 24 दिनों, ठीक, इस तरीके से आ गया। अब अगला क्या कर रहा है, बी उसी काम के 5/6 भाग को, तो हम पूरा काम निकालेंगे कि कितना काम कर रहा। तो बी का निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो फ्रिक्शन में वैल्यू दे रखी है आपको उल्टा करके लिख लेना। उल्टा करके लिखेंगे हो जाएगा 6/5 और उसके दिनों की संख्या से गुणा करा देना 60। तो कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, यानी 12×6 के कितना आ जाएगा, 72। अब हमारा ए का आ गया 72 और बी का आ गया, सॉरी दोस्तों, ए का आ गया 36, बी का आ गया 72। अब हमें जब ए और बी का मिल गया, ठीक है, हमें ए और बी के काम मिल गया कि 36 काम कर रही है, 72 काम कर रहा है, ठीक है। तो हम आसानी से क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। आप अगर पिछली वीडियो या बेसिक क्वेश्चन आपको टाइम वर्क का आता होगा तो अब आसान हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन के रूप से वैल्यू अब हमें ऐसे मिल गई, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन के मिल गई। अब हम आसानी से दोनों व्यक्ति कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क के बता रखा कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं। ए का आ गया 36, बी का आ गया 72। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, कुल काम पता करना। कुल काम क्या, ये तो दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले हम कुल कार्य पता करेंगे, उसके बाद इन दोनों व्यक्तियों से काम को करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बता रखी है और बी को आपको ऐसे लिखना है। ए कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, और ए कितने दिन में कर रहा है,
72 दिन में। ठीक, अब हम कुल काम निकालेंगे। कुल काम के लिए हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, कुल काम के लिए इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। एलसीएम हुआ छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, वो होता है हमारा एलसीएम। अब ये जो एलसीएम आ गया, एलसीएम जो आ गया हमारा कुल काम मिल गया। ये क्या मिल गया, कुल काम। कुल काम ये मिल गया हमें, कुल काम यही होता है कुल काम। क्या है, एलसीएम। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ गया कैसे आया, तो पिछली वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है टाइम एंड वर्क के नाम से, वहाँ पे जाएंगे आपको पता चल जाएगी टाइम वर्क में कैसे हमने बताया है कुल काम पता करना। तो कुल काम के लिए क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, ये आ गया कुल काम। अब हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन की क्षमता निकालते हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, या ए की क्षमता एक दिन में क्या है और बी की क्षमता एक दिन में क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस 36 से यानी ए के वैल्यू से कुल काम में भाग देते हैं, एलसीएम में भाग देंगे। तो 36 दूनी 72 दो बार जाएगा और 72 से 72 एक 72। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी व्यक्ति एक दिन में 1 काम कर रहा है। यानी सीधे सीधे बात कहें तो ये एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब काम हमें कितना कराना, क्वेश्चन का दोनों मिलकर करें तो काम को कितना दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर के करेंगे तो काम कौन है, यही 72 है। इसी 72 काम को इन दोनों व्यक्तियों से मिलकर हमें करवाना है। तो दोनों व्यक्तियों के एक दिन में कितना काम करें पता चल गया। ये 2 काम कर रहे हैं, 1 काम कर रहा है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करें, एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर, 1 काम, यानी 3 काम। 3 काम कर पा रहे एक दिन में, एक दिन में यहाँ लिख देते हैं एक दिन में ए प्लस बी। ठीक है, एक दिन में ए प्लस बी काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में अगर एक साथ काम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 या 3 काम, यानी एक दिन में कितना काम करें, 3 काम। दोनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम खत्म कर पा रहा है, 3 काम। और कुल काम कितना करवाना, क्वेश्चन करा पूरा काम मिलकर के कितने दिन में सॉल्व करेंगे, तो पूरा काम कितना 72 हमने निकाला। इसी 72 काम को 3 दोनों से करवाना है, तो दोनों एक दिन में 3 काम करें तो 72 काम करने में कितना समय लगेगा, 72 भागा 3 काट दीजिए आप, 3 एक करना, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बचा कितना 7, 3 चौक के 12 यानी 24 डे। 24 डे हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 24 दिन। यानी ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर काम को करेंगे तो काम 24 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार और हम समझा देते अगर समझ में नहीं आया होगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, ए किसी काम के 2/5 भाग को 24 दिन में, बी उसी काम के 5/6 भाग को 60 दिन में करता है। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर काम को एक साथ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो वैल्यू फ्रिक्शन के रूप में दे रखी थी, सबसे पहले हमने उन्हें विदाउट फ्रिक्शन में बदल लिया। कैसे बदलना है, जो फ्रिक्शन में वैल्यू दे रखी है उसको आपस में उल्टा कर देते हैं, यानी अंश को हर और हर को अंश बना लेना, यानी भिन्न को उलट देना। तो हमने उलट दिया, 3/2 कर दिया और दिनों की संख्या से आपको गुणा करा देना है। तो ये जो आ गया फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन मान आ गया। इसी प्रकार बी वाले में हमने फ्रिक्शन को उल्टा कर दिया, 6 5/6 तो 6/5 कर दिया और दिनों से गुणा करा दिया। तो हमारा ए और बी का मान विदाउट फ्रिक्शन में मिल गया 36 और 72। अब इसकी सहायता से हम कुल काम पता करते हैं। हमें आपको पता हुआ जब ए और बी के रूप में फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है विदाउट फ्रिक्शन में, तो टाइम नंबर को क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कुल कार्य को पता करना। अगर आप क्वेश्चन में कुल कार्य पता कर ले गए तो आपको 80% क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर ले गए। तो कुल काम के लिए आप सीधा सीधा ध्यान रखें कि क्या करना, हमें उन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने ले लिया 72। अब एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई दोनों संख्याओं से पूरा कट जाए। तो उनका एलसीएम 72 है। फिर हमने एक दिन का काम निकाला, जब कुल काम मिल गया तो हम एक दिन का काम निकालेंगे कि ए व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा और बी व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा। तो इसके लिए हमें इस वैल्यू से कुल काम में हमने भाग दे दिया। तो 36 दूनी 72 और 72 करना 72, यानी एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम।
अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर एक साथ करें, ये 2 काम है, 1 काम है, 3 काम ही करेंगे एक दिन में, दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब कुल काम कितना करवाना? 72। तो जब 72 काम करवाना है और एक दिन में दोनों व्यक्ति मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो 72 काम करने में कितना समय लगेगा? 72/3 यानी 24 दिन, यानी 24 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। अगर आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। डेली मैथ की क्लास पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ दोस्तों, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।